गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है विद्युत या करंट, जो 11 नंबर चैप्टर है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमारा जो 10वां अध्याय था वो कंप्लीट हुआ था, जिसके अंदर हमने प्रकाश की घटनाओं को, अपवर्तन को, प्रकीर्णन को, विवर्तन को, उन सब घटनाओं को पढ़ा था। जो आज का हमारा चैप्टर है वो करंट यानी घरों के अंदर जो लाइट आती है, विद्युत आती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है धारा, इसका सूत्र क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, जो सेल होते हैं उनको कैसे संयोजित किया जाता है, कैसे परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 11 विद्युत। ठीक है, बुक निकाल लीजिए, साथ साथ में आपको चैप्टर पढ़ते जाना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ वो लिखते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, तो देखिए आज का जो चैप्टर है अध्याय 11 विद्युत या करंट, यानी हम घरों के अंदर जो लाइट काम में लेते हैं वही क्या कहलाती है, विद्युत। अब देखिए विद्युत किसे बोलते हैं, विद्युत या धारा। धारा को आई से लिखते हैं। धारा का मतलब है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। यानी किसी धारावाही चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर यानी प्रति सेकंड कितने आवेश वो प्रवाहित हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, धारा। इसका फॉर्मूला याद करना है आपको, धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश बटे समय, या धारा को आई से लिखते हैं तो आवेश के लिए Q और समय के लिए T। धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या मात्रक होता है, एम्पियर। और ये जो समय है इसको हमेशा किस में रखना है, सेकंड में रखना है। जैसे आपको लिख दिया 2 मिनट, तो आपको 2 मिनट का मान 120 सेकंड के रूप में या बट्टे में लिखना है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। पहला पॉइंट तो ये हुआ। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक होता है कूलम, समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी समय को सेकंड में रखना है। तो धारा को आई से प्रेजेंट करते हैं, आवेश को क्यू से, समय को टी से, तो आई बराबर क्यू बटे टी। और धारा का मात्रक क्या होगा, धारा का मात्रक होगा एम्पियर। ठीक है, आना समझ में। अब हम देखते हैं कि जो किसी धारावाही चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होंगे तो वो आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी। तो ध्यान रखना, धारा की दिशा हमेशा धनावेश की दिशा में होती है, ऋणावेश की विपरीत दिशा में होती है। मान लीजिए ये तार है, इसका ए सिरा है, इसका बी सिरा है, यहां से लेकर यहां धारा जा रही है, मतलब इधर से इधर धनावेश जा रहा है। और धारा के विपरीत दिशा में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन। तो ए से बी की तरफ धारा है, मतलब धनावेश ए से बी की तरफ जाएंगे। आपको पूछेगी कोई धारावाही चालक तार है, उसमें ए से लेकर बी तक धारा जा रही है, तो बताइए इलेक्ट्रॉनों का गमन किस दिशा में होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का गमन बी से ए की दिशा में होगा। यानी आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि धारा की दिशा धनावेश की दिशा होती है, जबकि ऋणावेश की विपरीत दिशा होती है, या इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा होती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। तो आगे ये पॉइंट ही हमें लिख लेना है कि धारा की दिशा, धारा की दिशा क्या होगी, धनावेश की दिशा में धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश या हम इसे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कि विपरीत दिशा में। आया ना समझ में, नोट कीजिए इसको, फिर इन पॉइंट्स को हम बुक में देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, अब किताब निकली आप पेज नंबर 190, 190 नंबर पेज पर अध्याय 11 शुरू हो रहा है विद्युत, और पहली हेडिंग है आपके विद्युत धारा और परिपथ, यानी जिस रास्ते पर विद्युत धारा चल रही है वो विद्युत परिपथ है और धारा क्या होती है। इसका जो सेकंड पैराग्राफ है यहां से हमें पढ़ना है। सेकंड लाइन देखिए जो डार्क करके रखी हुई है आपके, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी I बराबर Q बटे T। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं आवेशों के प्रवाह की रचना कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा कोई विद्युत धारा की दिशा माना गया। ध्यान रखना, विद्युत धारा की दिशा उधर ही होगी जिधर धनावेश जाएंगे, ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन जिधर जाएंगे उसकी विपरीत होगी। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है वो प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यानी विद्युत धारा की दिशा पूछे तो या तो धनावेश की दिशा या ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा। आगे देखिए, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ये सारा पॉइंट मैंने बता दिया, I बराबर Q बटे T। जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखवाया बस आपको वही याद करना है, ठीक है। विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है? कूलम, जिसे C से प्रेजेंट करते हैं, जो लगभग 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में समाई आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। 10 की घात -19 कूलम है, मतलब 0.0000 इतने 19 तक जाओगे ना वो मानोगे, यानी बहुत छोटा होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की घात -3 और माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 की घात -6। देखिए आगे जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है और उससे विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में 1 लाइन के क्वेश्चन आए हुए हैं कि विद्युत धारा का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है और उसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। देखिए पास में ही आपके इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया हुआ है जो एक विद्युत परिपथ का है, जिसके अंदर ऊपर आपको ऐसे गोल गोल संरचना दिख रही है, वो तो क्या है? बल्ब। वो जलेगा जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ए लिख के गोल किया हुआ है वो क्या है? एमीटर, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। कै लिख के एक प्लग कुंजी है जिसे बंद चालू करने से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, रुकेगी। जैसे घरों में प्लग होते हैं लाइट वाले, स्विच होता है, उसी प्रकार ये होता है। और एक होता है सेल, जिसका एक होता है पॉजिटिव सिरा, एक होता है नेगेटिव सिरा। धारा का दिशा किधर की तरफ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। नीचे एक उदाहरण है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट में प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का वही बिल्कुल सूत्र, इजी से सूत्र, I बराबर Q बटे T। इसने I दे रखा है, T दे रखा है, Q ज्ञात करना है तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? I बराबर Q बटे T। अगर हमें Q ज्ञात करना है तो I इसके गुणा में आ जाएगा, और अगर हमें T ज्ञात करना होता तो T बराबर क्या हो जाता? Q बटे I। यानी ये दोनों ज्ञात करना है तो अपनी जगह चेंज कर देंगे। T ज्ञात करना है तो I नीचे आ जाएगा, I ज्ञात करना है T नीचे आ जाएगा, और अगर Q ज्ञात करना है तो ये दोनों गुणा में चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा हुआ है? Q पूछा हुआ है, तो I इंटू T।
आई का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और टी देखिए इसमें लिखा हुआ है टी बराबर 10 मिनट। अभी मैंने बताया समय को किस में रखना है, सेकंड में, तो 1 मिनट में सेकंड कितने 60, तो 10 में 60 तो कितने हो गए टोटल 600 सेकंड। तो 0.5 इंटू 600 ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी विद्युत धारा। अगला पॉइंट आता है विद्युत विभव और विभवांतर। अब ये क्या होता है इसको देखिए। देखिए आगे नाम आएगा विभव तथा विभवांतर। विभव क्या है, परिपथ के अंदर धारा चालित होती है, आवेश जा रहे हैं तो उन आवेशों को ले जाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, तो जो काम किया जाएगा बैटरी के द्वारा वही क्या कहलाएगा, विभव। यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी आवेश को ले जाने के लिए प्रति सेकंड किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, विभव। और विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच में अगर विभव का अंतर होगा तभी धारा का चालन होगा। जैसे ये कोई धारावाही चालक तार है, पॉइंट है ए और है बी, इसका विभव है 10 वोल्ट और इसका विभव है 5 वोल्ट, तो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगी। दिशा किधर होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अगर मैं यहां पर लिख दूं 5 वोल्ट, यहां पर लिख दूं 7 वोल्ट, तो धारा का चालन किस दिशा में हो जाएगा, बी से ए की तरफ। तो क्या ध्यान रखना है, किसी परिपथ में धारा का चालन करने के लिए विभवांतर होना जरूरी है, दोनों पॉइंट होगा। अगर मैं एक ऐसा तार ले लूं ए और बी, इसका विभव है 5 वोल्ट, इसका विभव भी है 5 वोल्ट, तो क्या इसके अंदर धारा का चालन होगा क्या, नहीं होगा। धारा का चालन तभी होगा जब विभव का अंतर होगा, और धारा का चालन हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा। और किसी धारावाही चालक तार में प्रत्येक आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। विभव का फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कार्य बटे आवेश। तो विभव और विभवांतर, परिपथ में धारा का चालन तभी होगा जब उस दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर होगा, यानी विभवांतर होगा। और प्रति आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या मात्रक होता है, वोल्ट। और दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को ज्ञात करने के लिए जो उपकरण काम में लेते हैं उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। ये दोनों मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एमीटर और एक वोल्ट मीटर। एमीटर धारा का मापन करने के लिए काम में आता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर विभव का मापन करने के लिए काम में आता है, और इसे हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, अभी देखिए इसमें बुक के अंदर आपके विद्युत विभव और विभवांतर, वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखें, जल टैंक से जोड़ दे जिससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होगा। आपने एक पानी की टंकी इधर रख दी, एक इधर रख दी, दोनों के बीच में पाइप लगा दिया एकदम समांतर, क्या पानी इधर से इधर प्रवाहित होगा क्या, नहीं। आप एक टंकी को ऊपर रखोगे, एक को नीचे रखोगे, तो ऊपर वाली से नीचे वाली में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल वही प्रोसेस है। विभव का अंतर होगा तभी धारा का चालन होगा। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे क्या बोलेंगे, विभवांतर। विभव में यह अंतर एक या अधिक सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह अंतर कौन उत्पन्न करेगी, बैटरी। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के
टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी विभवांतर होगा तभी चालकों में आवेश में चालन उत्पन्न होगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। आगे देखिए, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उसे कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं, जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यानी एक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? विभव। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? किया गया कार्य बट्टे आवेश, या V बराबर W/Q। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। तो मात्रक क्या होगा? वोल्ट। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। सभी को एक मान लो। एक जो कार्य है इसका मात्रक क्या होता है? जूल। 1 जूल काम करना पड़ेगा 1 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए, तो विभवांतर कितना उत्पन्न होगा? 1 वोल्ट। अतः 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। आगे वही पॉइंट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना सूत्रों के अलावा। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, कुछ भी लिख सकते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो V बराबर W/Q। तो W बराबर क्या होगा? V इंटू Q। तो विभवांतर का मान है 12 और आवेश का मान कितना है? तो 12 इंटू 2 यानी 24 जूल काम करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे आता है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ हम किस प्रकार बनाते हैं? इसके लिए एक तो आपको ये टेबल याद करनी है कि सेल है तो उसका प्रतीक चिन्ह कैसे है। जैसे शुरू के अंदर आपके थी ना, ये इसके अंदर जैसे बल्ब को ऐसे दर्शाया गया, एमीटर को ऐसे दर्शाया गया, कुंजी को ऐसे दर्शाया गया, सेल को ऐसे दर्शाया गया, ये सब हमें पता होना चाहिए। वहां लिखा हुआ नहीं होगा कि ये बल्ब है, ये एमीटर है। तो उसके लिए ये टेबल दी हुई है। इसके अंदर आपके ये 11 पॉइंट है कि परिपथ में क्या क्या संयोजित होगा तो आपको कैसा कैसा चिन्ह दिखेगा। अगर सेल संयोजित होगा तो इस प्रकार की 2 खड़ी लाइनें दिखेगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी है, यानी ये काफी सेल जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बैटरी। खुली या स्विच कुंजी, यानी अभी ऑफ है, चैनल चल नहीं रहा है, और बंद यानी चलेगा। अगर तार जुड़ रहे हैं तो इस प्रकार की तार संधि होगी। अगले पेज पे देखो, बिना संधि के तार क्रॉसिंग इस प्रकार होते हैं। विद्युत बल्ब को ऐसे दर्शाया जाता है। इस प्रकार की उबड़ खाबड़ है ना, वो क्या है? प्रतिरोधक। अगर प्रतिरोधक परिवर्ती हो रहा है तो इसमें बीच में तीर का निशान लगाया जाएगा। अगर उस पर कोई धारा नियंत्रक है तो ऐसा तीर का निशान होगा। एमीटर को ऐसे ऐसे दर्शाते हैं, वोल्ट मीटर को भी इसे दर्शाते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? फिर आगे आता है आपके ओम का नियम। आज की क्लास में यहीं तक लूंगी क्योंकि थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपने आज तक पढ़ा इतना ही अगर समझ लोगे तो बहुत है आपके लिए। ये समझ के याद करना है, इस पे क्वेश्चन करना है, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। और इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।